जो अज्ञ है यानी अज्ञानी है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, पारमार्थिक स्थिति विषयक अज्ञान है जिसको, और अज्ञान होने के कारण जो कामी है का मतलब संसार अंतःपाती भोगों को ही चाहता है, विषय संसार विषयक कामनावान है, उसे कामी कहा गया। तो अज्ञानी है और कामना से युक्त है, उसी के लिए सो अकामयत इत्यादि वाक्य के द्वारा कर्म का विधान हुआ है। कर्माणि विहितानि ऐसा जोड़ देना। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है और संसार अंतःपाती विषयों को ही चाहता है, इस लोक में भी रहना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, ब्रह्मलोक जाना चाहता है, तो उसके लिए फिर इस लोक के प्राप्ति का साधन पुत्र, स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन कर्म और देवलोक की प्राप्ति का साधन उपासना, ये सब फल की इच्छा होने से लोकैषणा, फल की इच्छा को कहा जाता है लोकैषणा, और यानी साध्येषणा कहो लोकैषणा कहो, और साधन ऐषणा हो जाएगी पुत्र ऐषणा, कर्म ऐषणा और उपासना की ऐषणा। ये तीन प्रकार का साधन है ना, तीन लोक के प्राप्ति का, वो साधन ऐषणा है। तो कामी शब्द से लेना साध्य साधन विषयक ऐषणावान, साध्य विषयक ऐषणा, और साध्य है तीन प्रकार का, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, देवलोक, इसलिए साधन भी हो जाएगा तीन प्रकार का, पुत्र, कर्म, उपासना। तो और इन तीन का एक में अंतर्भाव करना हो, एक शब्द से कहना हो तो पुत्र, कर्म और उपासना, इन तीनों को कहा जाएगा साधन शब्द से। तो इन तीनों की ऐषणा को कहा जाएगा साधन ऐषणा। और साध्य जो तीन है, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, इनको एक शब्द से कहना होगा तो साध्य शब्द से, और ये साध्य ऐषणा, इनकी ऐषणा को कहा जाएगा। तो साध्य ऐषणा तथा साधन ऐषणा जिसके अंदर है उसे कहा गया कामी। और कामिनः ये षष्ठी का एक वचन है, कामिन शब्द है। जैसे ज्ञानिन, उसका षष्ठी का एक वचन क्या होता है, ज्ञानिनः, ज्ञानी, ज्ञानिनो, ज्ञानिनः। ऐसे प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी का एक वचन एक जैसा होता है। तो यहाँ कामिनः षष्ठी का एक वचन है, और उसे पूर्व में अज्ञस्य, ये भी षष्ठी है ना, दोनों एक को ही बता रहे हैं। तो अज्ञानी है इसलिए अज्ञान का कार्य साध्य ऐषणा तथा साधन ऐषणा जिसके अंदर है उसी के लिए कर्म का विधान शास्त्र करता है, कर्मनिष्ठा उसको बताता है। तो ये अज्ञ कामियों में भी सभी के सभी कामी इतने सौभाग्यशाली नहीं होते अज्ञानी कि उन्हें बाह्य जो साधन सामग्री है, साध्य साधन प्राप्त ही हो साधन। कई अज्ञानी होते हैं, उन्हें जायादि की कामना होती है लेकिन उनका विवाह आदि होता ही नहीं है, ऐसे प्रतिबंध आ जाते हैं ना। पुत्र, फिर विवाह ही नहीं होगा तो पुत्रादि कहाँ से आएंगे।
लेकिन इतने वो वैराग्यवान भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, आत्मनिष्ठ भी नहीं, आत्म विवेक भी नहीं है कि येष्णा जो दो प्रकार की है वो छोड़ दें, साध्येष्णा साधनेष्णा। सन्यासी तो नहीं है। तो उन्हें भी नहीं बाह्य साधन की प्राप्ति हो रही है तो आध्यात्मिक साधनों में ही भावना बनाने के लिए कहा जाता है। वह आगे कहते हैं कि मन एव अस्य आत्मा वाग्जाया इत्यादि वचनात्। तो अस्य यानी अज्ञानी जो कामी है, मन एव अस्य आत्मा, इसमें अस्य शब्द से ग्रहण करना किसको? अज्ञ कामी को। लेकिन कैसा अज्ञ कामी? जो चाहता तो है जायादि को, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं कि नहीं जायादि मिल पा रही है, विवाहादि नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे भी शास्त्र कहता है घबराओ मत, मनोराज्य कर लो, भावना बना लो। क्या भावना बनाना है? तो कहते हैं अस्य मन एव आत्मा, अपने मन को ही तुम स्वयं समझ लो। का मतलब शरीर समझ लो, आत्मा का अर्थ है शरीर। जैसे बाह्य यजमान होता है तो वह क्या करता है, एक प्रकार से पति है ना बाह्य, ऐसे मन में आत्मा की यानी शरीर की अर्थात पति की भावना कर ले, यजमान की भावना कर ले कि मैं ही, ये मेरा मन जो है यही यजमान के तरह यजमान है, पति है। और यजमान की पत्नी होती है, वो पत्नी कौन होगी? तो कहते हैं मन एव अस्य आत्मा और वाक जाया। तो वाक यानी वाग इंद्रिय, वाणी को क्या कर ले कि जाया के तरह जाया समझ ले, यानी जाया की भावना कर ले। मन में स्वयं की भावना कर ले, यानी मैं यजमान हूँ, पति हूँ, और पत्नी वाणी है, वाणी में पत्नी की भावना कर ले। और इत्यादि में आदि शब्द से लेना। फिर पति पत्नी है तो पुत्र भी होना चाहिए ना, तो पुत्र कौन होगा? तो कहते हैं प्राण प्रजा। तो प्राण में प्रजा की भावना कर ले, आदि शब्द से वो लेना। और मान लो यजमान है, यजमान की पत्नी भी हो गई और पुत्र भी हो गया, लेकिन मानुष वित्त भी चाहिए, कहीं यज्ञ आदि कर्म करना हो तो उसके लिए मानुष वित्त कौन होगा? दक्षिणा आदि देने के लिए। तो कहा चक्षुर मानुषम वित्तम। तो अपने चक्षु में मानुष वित्त की भावना करे, क्योंकि चक्षु से ही बाहरी जगत को देख करके व्यापार आदि में धन कमा लेता है, वित्त कमा लेता है। इसलिए वित्त कमाने का साधन भूत जो चक्षु है उसमें वित्त की भावना कर ले। प्राण में पुत्र की भावना हुई और वाक में पत्नी की भावना हुई, मन में स्वयं की भावना हो गई, चक्षु में वित्त की भावना। और उपासना रूप जो दैव वित्त है उसमें किसकी भावना कर ले? उसकी भावना किस में कर ले? तो
को कहा कि श्रोत्रम दैवम वित्तम, श्रोत्रेंद्रिय में, क्योंकि शास्त्र का श्रवण करके ही फिर शास्त्र जैसा बताएगा ऐसी उपासना की जाती है ना शास्त्र के अनुसार। इसलिए श्रोत्र को समझना दैववित्त यानी उपासना। इस प्रकार ये जो जिसके पास बाह्य भौतिक जायादि नहीं है वह लेकिन है अज्ञ, तो वह भी कामना को नहीं छोड़ पा रहा है जायादि के, तो अपने वागादि में ही जायादि की भावना करे। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद में वाक्य आया, इस वाक्य के आधार पर यह निश्चित होता है कि जो अज्ञ कामी है उसी के लिए कर्मों का विधान है।